क्या आपने कभी सुना है कि कब्र के अंदर से किसी की आवाज आए? वो आवाज मदद नहीं मांग रही थी, वो किसी को बुला रही थी। हर रात ठीक 12 बजे कब्रिस्तान की एक ही कब्र से आहिस्ता आहिस्ता सरगोशी सुनाई देती। वापस आ जाओ, मैं अकेला हूं। पहले लोगों ने उसे वहम समझा, फिर डरने लगे, और जब एक शख्स ने हिम्मत करके उस कब्र को खोदा तो अंदर जो था उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है एक कब्र की, एक आवाज की और एक ऐसे राज की जो शायद कभी दफन नहीं हुआ था। एक छोटे से गांव के बाहर पुराना कब्रिस्तान था। लोग दिन के वक्त भी वहां कम ही जाते थे क्योंकि वो जगह अजीब सी खामोशी और खौफ में डूबी रहती थी। इसी गांव में अली नाम का एक नौजवान रहता था। वो बहादुर था और ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखता था। एक दिन गांव में खबर फैली, हर रात 12 बजे उस कब्र से आवाज आती है। लोग कहते हैं वो मरने वाले की रूह है। किसी ने कहा यह जन्नात का काम है, और कुछ लोगों ने तो रात के बाद कब्रिस्तान के पास से गुजरना ही छोड़ दिया। अली ने सोचा कि यह सब वहम है। उसने फैसला किया कि वो खुद जाकर देखेगा। रात के 12 बजे वो टॉर्च लेकर कब्रिस्तान पहुंच गया। हवा ठंडी थी, दरख्तों की शाखें हिल रही थी और हर तरफ अजीब सा सन्नाटा था। अचानक एक मध्यम आवाज सुनाई दी, कोई है? आवाज सामने वाली कब्र से आ रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब गया, फिर आवाज आई, मुझे अकेला मत छोड़ो। अली के हाथ कांपने लगे, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो फौरन वापस गांव आया और लोगों को बताया। गांव वालों का खौफ अगले दिन पूरे गांव में खौफ फैल गया। लोग कहने लगे, ये अच्छी बात नहीं, किसी रूह को सुकून नहीं मिला। ये किसी गुनाह का नतीजा है। एक बुजुर्ग ने बताया कि वो कब्र एक शख्स की थी जिसका नाम सलीम था। सलीम चंद महीने पहले अचानक मर गया था और लोग कहते थे कि इसकी मौत आम नहीं थी। अली को अब शक होने लगा। उसने सलीम के बारे में मालूमात हासिल करना शुरू की। पता चला कि सलीम गांव में अकेला रहता था और उसका किसी से ज्यादा मीलजोल नहीं था। लेकिन एक बात अजीब थी, मरने से कुछ दिन पहले वो बार बार कहता था, मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है। इस रात अली ने फैसला किया कि वो कब्र के पास ही छुप कर बैठेगा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, अचानक जमीन के अंदर से आवाज आई, मुझे बाहर निकलो। अली का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो फौरन गांव के चंद लोगों को ले आया। कब्र खोलने का फैसला लोग बहुत डर रहे थे, मगर आखिरकार सबने मिलकर फैसला किया कि कब्र खोली जाए। अगले दिन कुछ लोग बेलचे लेकर कब्रिस्तान पहुंचे। जैसे ही कब्र खोदनी शुरू की, हवा अचानक तेज हो गई। आसमान पर बादल छा गए और कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें अजीब सी सरगोशियां सुनाई दे रही हैं। काफी देर बाद जब ताबूत नजर आया तो सबके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। ताबूत खोला गया और जो उन्होंने देखा उसने सबको खौफ में जमा दिया। सलीम का जिस्म अपनी जगह पर नहीं था। ताबूत के अंदर खराशों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की हो। लोगों के हाथ पांव ठंडे हो गए। किसी ने आहिस्ता से कहा, क्या उसे जिंदा दफन कर दिया गया था? गांव के बुजुर्गों ने याद किया कि सलीम की मौत अचानक हुई थी। डॉक्टर को बुलाए बगैर ही उसे दफना दिया गया था। शायद वो मरा नहीं था, सिर्फ बेहोश था, और जब उसे होश आया तो वो ताबूत के अंदर जिंदा था। वो बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, मदद के लिए पुकारता रहा, मगर कोई नहीं आया। इस वाकये के बाद गांव में खौफ और अफसोस फैल गया। लोगों ने सलीम के लिए दुआ की और उसकी कब्र दोबारा दुरुस्त तरीके से दफन की गई। इस रात के बाद वो आवाज कभी दोबारा नहीं आई। अली कई दिन तक इस वाकये के बारे में सोचता रहा। उसे एहसास हुआ कि कभी कभी असल खौफ रूहों या जिन्नात का नहीं होता, बल्कि इंसानों की गलतियों का होता है।